मोमबत्ती के साइड में रंग से लिखा हुआ था कि मोमबत्ती को मत बुझाना। तो बाहर से कोई दरवाजे को पीटने लगा। नीचे जमीन पर वही मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन रितिका उनको देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसके पापा के वो दोस्त 15 साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे। ये स्टोरी है रितिका की, जो संडे को दोपहर के टाइम सोफे पर आराम से सोई हुई थी। अचानक से उसे दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। वो दरवाजे को खोलती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। लेकिन फिर उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है और वो देखती है कि नीचे किसी ने मोमबत्ती जलाई हुई है। ये देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वो थोड़ी देर सोचती है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद किसी बच्चे ने कोई मजाक किया होगा। तो वो इस मोमबत्ती को उठाती है और उसे बुझाकर साइड में रखे हुए कूड़ेदान में फेंक देती है और दरवाजा बंद कर उसी सोफे पर जाकर दोबारा लेट जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। रितिका फिर से उस दरवाजे को खोलकर देखती है कि बाहर कौन है, लेकिन पहले की तरह वहां पर कोई नहीं था। और नीचे इस बार फिर से एक और मोमबत्ती जली हुई थी, लेकिन इस बार मोमबत्ती के साइड में रंग से लिखा हुआ था कि मोमबत्ती को मत बुझाना। यह देखकर वो थोड़ा सा डर गई और गेट बंद करके सोफे पर जाकर सुकड़कर लेट गई और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसने टीवी में एक मूवी चला ली। थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार रितिका ने दरवाजा नहीं खोला। उसके थोड़ी देर बाद किसी ने बाहर से बेल बजाई, लेकिन फिर भी रितिका ने दरवाजा नहीं खोला। जब रितिका ने दरवाजा नहीं खोला तो बाहर से कोई दरवाजे को पीटने लगा। ये देखकर रितिका काफी ज्यादा डर गई और डर के मारे रोने लगी और उसके बाद वो अपना फोन ढूंढने लगी, लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिला। फिर अचानक से दरवाजा पीटने की आवाज और घंटी बजने की आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर बाद रितिका को ऐसा लगा कि शायद उसका कोई दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा है। तो वो थोड़ी सी हिम्मत करके दरवाजे के पास गई और दरवाजे को खोला और उसने देखा कि उसके सामने उसके पापा के एक दोस्त खड़े थे और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। नीचे जमीन पर वही मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन रितिका उनको देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसके पापा के वो दोस्त 15 साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे। ये देखने के बाद वो जोर से चिल्लाई और उसके सर पर किसी ने हाथ फेरा और वैसे ही उसकी आंख खुल गई। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी मम्मी उसके सामने बैठी हुई है। डर के मारे उसने अपनी मम्मी को गले लगा लिया और वो वहीं रोने लगी और सब कुछ उसने अपनी मम्मी को बताया कि उसके साथ ऐसा हुआ। रितिका की ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मम्मी ने उसे एक और चौंकाने वाली बात बताई कि आज के ही दिन वो एक्सपायर हुए थे और आज उनकी बरसी है। उसके बाद रितिका के मन में काफी सारे सवाल आने लगे कि क्या वो अंकल उससे बात करना चाहते थे, क्या वो अंकल उससे मिलने आए थे, और रितिका का नाम भी उन्हीं अंकल ने रखा था। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आ जाओ इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं। तो वो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।